नमस्कार दोस्तों। आज जिया नहीं, मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ अपने ही साथ घटी हुई घटना की। एक ऐसी घटना जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दी थी। एक ऐसी भूतिया घटना जिस भूतिया घटना में मैंने साफ साफ अपनी आंखों से एक चुड़ैल को देखा। और इस कहानी के बारे में, इस कांड के बारे में मैंने कभी किसी के सामने ऐसा जिक्र नहीं किया था। आज मैं किसी कहानी पढ़ रहा था ब्लडी सत्य के लिए, तो अचानक से मेरी स्टोरी, मतलब मेरी जो घटना है वो मेरे दिमाग में पॉपअप करी। और मैंने जिया को बताया, देखो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वो बोली, ये तुम बताओ ब्लडी वाइब्स में आज। और सचमुच में उस घटना से मैं सिर्फ एक चीज़ की मदद से बाहर निकल पाया। और फिर मेरे बाद में समझ में आया और इतना अफसोस हुआ कि अगर इस चीज़ की मैं मदद पहले ले लिया होता तो इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ नहीं घटी होती और एक ट्रॉमा सा मुझे नहीं मिला होता। स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, मैं फर्स्ट ईयर में था, भोपाल में रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था। और यहाँ से जब मैं बहुत छोटे से होम टाउन से था, तो मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो 12th की थी वो नागपुर से कंप्लीट करके जब भोपाल पहुँचा, तो यहाँ पे मेरे ज़्यादा कोई पहचान नहीं थी, स्कोप नहीं था। मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में रहते थे एकदम स्टार्टिंग में, जो कि मेरे होम टाउन से ही बिलोंग करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने क्या नोटिस किया कि यार, जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं उस जगह पे मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता इन द सेंस, वो एक पीजी जैसा था और वहाँ पे बहुत पाबंदियाँ थी। मतलब हमारी जो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस वगैरह भी थी ना, वो रात में 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म होती थी। और वो जो मकान मालिक थे वो बोलते थे, इतनी रात गए गए तुम लोग कहाँ घूमते रहते हो। हम बोलते भी थे कि हम लोग कोचिंग से लेट हो जाते हैं आने में, दूर रहता, भोपाल बड़ा शहर है, आने में लेट हो जाते। तो मकान मालिक हमको सुनाता था, नहीं हमको सब पता है, इतना लेट हम तुम्हारे लिए गेट नहीं खोल सकते, ये वो करके हमको बहुत सुनाता था। तो एक तरीके से दिमाग ख़राब होता था यार, टॉर्चर जैसा लगता था कि एक तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं और हमारा रूम है ही, हम रेंट दे रहे हैं उसका, और हमारा ही वो ताला लगा देता है, दिमाग ख़राब करता है। तो ऐसे में मैंने अपने दोनों दोस्तों को बोल दिया कि यार मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, और मैं कोई दूसरे रूम की तलाश करने लगा। उसी तलाश के दौरान मेरा ही एक क्लासमेट, ये जो मेरे दोनों दोस्त थे ना होम टाउन वाले, ये मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। हालांकि ये होम टाउन से ही थे, इंजीनियरिंग ही कर रहे थे, लेकिन दूसरे दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे दोनों। तो जो मेरे क्लास में पढ़ता था मेरे कॉलेज में, उनमें से एक लड़का था, वो भोपाल का लोकल लड़का था। उसका नाम अंकित रख देते हैं अभी के लिए, अंकित उसका नाम था नहीं लेकिन हम अंकित बोलेंगे। तो उसने बोला कि भाई क्या हो गया, तो रूम वूम ढूंढ रहा है क्या, मुझे पता चला। मैंने बोला हाँ रूम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगता है। और एक्चुअली वो जो पीजी वाला रूम था ना, वो एरिया तो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब जो लोग भोपाल से हैं तो वो समझ जाएंगे, एमपी नगर का इलाका था, वो बहुत फेमस इलाका है। तो वहाँ पे ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो मेरा दोस्त था ना अंकित, मेरे से क्या बोलता है कि भाई मेरे घर पे भी रूम्स खाली हैं, हम लोग रेंट पे देते हैं और स्टूडेंट्स को ही देते हैं, और भी लड़के लोग रहते हैं, हमारा तो हॉस्टल जैसा, और ऐसी कोई पाबंदी वगैरह नहीं। तो रात में 1 बजे भी आना ना, कौन पूछेगा, मैं ही तो ताला खोलता लगाता हूँ। मैंने ये सोचा तो बहुत अच्छा है यार, तो तेरा घर कहाँ है। तो उसने एक लोकेशन बताया। अब वो लोकेशन भयंकर दूर, थोड़ी आउटर टाइप की। मैंने बोला किराया कितना है। उसने किराया इतना कम बताया कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिमाग के परखच, मतलब मैं जितना एमपी नगर में रेंट दे के रह रहा था उसका 3 गुना आधा बताया, मतलब डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने सोचा ये तो बहुत सही है यार, लेकिन लोकेशन दूर है। तो फिर मैंने बोला यार लोकेशन थोड़ी दूर है। तो बोलने लगा मैं नहीं आता हूँ क्या, मैं नहीं घूमता फिरता हूँ क्या। तो उसकी इन बातों ने मुझे डाइवर्ट कर दिया। मैंने बोला हाँ यार, ये भी तो एक दोस्त जैसे ही हो जाएगा, वहाँ पे बढ़िया माहौल बन जाएगा। तो मैं वहाँ पे क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही रूम शिफ्ट कर लेता हूँ, अपने दोस्त के घर पर चले जाता हूँ। अब उसके घर का हुलिया बताता हूँ, यहीं पे वो कांड घटा था। उसका घर का ऐसा हुलिया था कि 3 फ्लोर का घर था। ग्राउंड फ्लोर में 1 2 3 4 कमरे थे, और हर एक कमरे में अलग अलग स्टूडेंट्स रहते थे। किसी कमरे में 2 रह रहे हैं, किसी कमरे में 3 रह रहे थे, 4 कमरे थे। और एक कमरा खाली था जिसमें मैं शिफ्ट हुआ था। उनका जो घर का बीच वाला फ्लोर था उसमें वो पूरी फैमिली रहती थी, मतलब मेरे दोस्त की फैमिली, उसकी मम्मी पापा, उसकी बहन लोग। और उसके ऊपर भी एक था, तो वहाँ पे एक जॉब करने वाला लड़का रहता था, ठीक है, सबसे ऊपर वाले में। और वहाँ पे आधा छत भी था। तो मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आसपास सब इंजीनियरिंग वाले ही लड़के हैं। मैं पीजी वाले माहौल से निकल के आया था और ये हॉस्टल टाइप का माहौल था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो अंकित है मेरा दोस्त, वो अपने घर पे सोने नहीं जा रहा है, वो मेरे साथ ही सो रहा है। वाह। हाँ, और मेरी ना शुरू से एक आदत थी, मैं नीचे नहीं सोता था। हालांकि मुझे नीचे सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पापा का भी नेचर कह लो, मेरा भी नेचर कह लो, मुझे बेड ही भेजते थे कि नहीं तू कहीं जा रहा है तो बेड लेके जाना। तो उस घर में भी जब मैं गया था ना, तो वहाँ पे मुझे एक बेड दिलवा दिए थे।
कि बेड में ही सोना। बाकी जो पहले पीजी में रहता था ना उसमें बेड मिला हुआ था, लेकिन इसके घर बेड वाला सिस्टम नहीं था, तो पापा ने बेड खरीदवा दिए थे। तो मैं बेड में सोता था अपने कमरे में, और अंकित अपने घर में नहीं जा रहा है, वो मेरे ही कमरे में सो रहा है, नीचे गद्दा बिछा के। वो अपने घर से गद्दा ले आ रहा है और नीचे बिछा के सो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिस्टम अच्छा है, मज़ा आ रहा है, रात भर हम लोग गप्पे मारते हैं, फिर मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 3-3 4-4 बजे सो रहा हूँ। और हमारे कॉलेज में ज़्यादा कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट था नहीं, कभी चले जाओ कभी नहीं जाओ, मैं तो बहुत ही कम कॉलेज गया हूँ, क्यों झूठ बोलना भी कैमरे के सामने। खैर पढ़ाई वढ़ाई मैं करता था बहुत घर पे रह के, और एग्ज़ाम देता था ज़्यादा। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं प्रॉपर जाऊँगा, और कभी बैक वैक भी नहीं लगा, एक और चीज़ क्लियर कर दो। तो ऐसी एक दिन की बात है, मैं रात में यही 3 बजे के आसपास मस्त से पढ़ रहा था, और अंकित की आदत थी वो पढ़ता वढ़ता नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, मतलब ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। और ये उससे भी साबित होता है कि उसने अपनी बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दिया, मतलब पूरी 4th ईयर तक उसने अपनी कंप्लीट नहीं किया था, शायद फाइनल सेमेस्टर 7th सेमेस्टर उसने दिया ही नहीं। हाँ 7th और 8th दिया ही नहीं। खैर वो तो अलग बात है। तो वो नीचे गद्दा बिछा के सोता था। तो ऐसी एक रात मैं पढ़ रहा हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ, अचानक से मुझे क्या फील होता है कि हल्की ठंड का टाइम था, वो ना पूरा प्रॉपर सर तक का ऐसा कंबल लेके सोया हुआ है, पूरा सर का भी ढक के सोया हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है अपनी साइड विजन से कि उसका कंबल नीचे से रख रहा है। हाँ तो मैं किताब से नज़र हटा के नीचे तरफ देखता हूँ, उसका कंबल एक्चुअल में ऐसा सर से ऐसा 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 नीचे जा रहा था। तो मैं उसके पैर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि यार पैर से कर रहा है क्या खींच खींच के, और ये किया जा सकता है। अगर कोई इंसान पूरा चादर कंबल ओढ़ के सो रहा है तो अपने पैर के अंगूठे में फंसा के ऐसे चादर को ऐसे खींचे ना ट्रिक से, तो ऐसा लगेगा कि अपने आप ऐसा ऊपर से नीचे जा रहा है। आप कभी करके देखना, ये हो सकता है। ये मैंने भी कई बार ऐसी मस्ती मस्ती में किया हूँ किसी को डराने के लिए। तो मैं उसके पैर में ध्यान से देखने लगा, उसके पैर पूरे ऐसे स्टिल है, हालांकि वो ओढ़ा हुआ है कंबल, लेकिन स्टिल पैर तो दिखते हैं ना कंबल से, तो स्टिल दिख रहे हैं, और वो कंबल ऊपर से नीचे जा रहा है। मतलब एक्चुअल में जो कंबल है ना वो इस वाले पोर्शन से ऐसे नीचे जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि उसके जो हाथ थे दोनों अपने चेहरे के पास थे, ना वो हाथ से नीचे कर रहा था ना वो पैर से। पैर से करेगा तो पैर तो अलग ही हिलेंगे ना। अरे हिलेंगे ना, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे तो होंगे कि कंबल खींच रहा है ऊपर तरफ से। वो हिल ही नहीं रहे थे, और हाथ तो चेहरे के पास है। तो मेरे को लगा ये क्या है। फिर भी मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये कोई मस्ती है, कोई प्रैंक है, वो मज़े ले रहा है मेरे। हालांकि उसको सोए हुए 2 ढाई 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत देर से सोया हुआ है वो। इतनी देर की नींद के बाद कोई ऐसी हरकत अचानक से तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई मस्ती वाला माहौल नहीं है, पूरी शांति, लाइट चालू थी। मैंने बोला अंकित अंकित क्या कर रहा है यार, मत कर, चादर ओढ़ ले अच्छे से। तो वो नींद में जैसे नहीं करते क्या अपन, तो उसका ऐसा नीचे चले गया, उसने ऐसा ऊपर उठा के करवट लेके अभी उस तरफ मुंह करके, पहले सीधा सो रहा था, उस तरफ मुंह करके वो सो गया। फिर से पूरा उसने सर तक का ओढ़ लिया। मतलब ये कैसा यार, कुछ जवाब नहीं दिए, क्या हुआ अभी। मैंने इग्नोर किया, मतलब मजाक ही कर रहा है ये, जाने दो, अपना पढ़ता हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही थी, कहीं पे मैं अटका हुआ था, तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते फिर से 5 मिनट हुआ, फिर मुझे साइड विजन से दिखाई दिया कि उसका कंबल फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अभी वो ना ऐसे हाथ रख के ऐसे सो रहा था, अब वो करवट लेके सो रहा है उस तरफ करवट, मतलब क्या बोलेंगे, लेफ्ट करवट में सो रहा था। और पैर तो ऑब्वियसली अब पैर से वो नीचे नहीं कर पाएगा। सीधे सो के आप पैर से चादर को नीचे खींच सकते हो, लेकिन करवट में बड़ा मुश्किल है। फिर भी हाथ तो दिख ही रहे थे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने उसके पैर को देखा, पैर अभी भी स्टिल है, फिर नीचे जा रहा है। मैंने अंकित यार नाटक मत कर यार, ये सब क्या कर रहा है तू, अच्छे से उड़ के सो भला। बोलता है क्या है यार, वो पूरा नींद में तो उसकी आंखें लाल लाल आँख खोलता है, क्या है यार सोने देना। अब उसने इतनी ज़ोर से अपना कंबल ऊपर खींचा कि उसका जो पैर वाला पोर्शन है वो कंबल से बाहर हो गया, दोनों पैर। उसका जो हाथ है वो अभी भी वापस से वो ऐसा करके सो गया है, और कंबल इतना इतना आ रहा है। लगभग 5 मिनट बाद फिर से उसका जो कंबल था वो जुप से नीचे आ गया, जुप से नीचे आ गया। तो मैं अब डर गया एक्चुअल में, मतलब ऐसे कोई पकड़ के ऐसे झटके से ऐसा खींचे ना तो कितनी तेज आएगा, वैसा नीचे आया। मैंने शिट ये क्या है। इतने मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा लगाता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब सो जाता हूँ। मैंने क्या किया, अपना यूट्यूब तो नहीं चलाते थे उस समय, यूट्यूब था भी कि नहीं था मुझे याद नहीं है, तो ऐसा अपने मोबाइल के मीडिया में जाके हनुमान चालीसा प्ले किया, और ऐसा एकदम कम वॉल्यूम, एकदम कम, मतलब इतना कम था
कि वो जो सो रहा है उस तक भी आवाज़ नहीं जाएगी, मतलब 2 की वॉल्यूम में समझ लो। हनुमान चालीसा लगा, किताब बंद किया, तकिया के बाजू में ही मैं किताब रख के सोता था। किताब रखा और मैं सोने की कोशिश करने लगा। आधी हनुमान चालीसा नहीं हुई होगी, आधी। लाइट बंद कर चुका हूँ मैं, हाँ। आधी हनुमान चालीसा के बाद मुझे ना उस कमरे में एक खिड़की थी, जो खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, जिसके जो मतलब अगर खिड़की खोल दिया जाए तो कमरे के बाहर का नज़ारा दिखेगा पूरा। मतलब एक गली थी, वो गली दिखती थी, और रात के समय वो गली बिल्कुल अंधेरी होती थी, सुनसान होती थी। आधी हनुमान चालीसा के बाद वो जो खिड़की का दरवाजा ना, उससे ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही, देखो, जैसे कोई लकड़ी में अपने नाखून ऐसे ऐसे घिसे तो कैसी आवाज़ सुनाई देगी, और वो बहुत इरिटेटिंग आवाज़, ऐसी ऐसी आवाज़। मतलब ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हल्की सी मुझे नींद आने वाली थी, कौन कर रहा है। मेरे को गुस्सा आया, मैं उठा, लाइट चालू किया, खिड़की जैसी मैंने खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत इतना इतना घूंघट में है, एकदम स्टिल ऐसी खड़ी है, और ये जो कपड़े हैं किसी प्रकार के ट्रेडिशनल कपड़े दिख रहे हैं। कहाँ के ट्रेडिशन के थे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल कपड़े जैसे कुछ कुछ स्टेट के होते हैं ना, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट के कपड़े दिख रहे थे, और पुराने, बहुत पुराने, मैले, और वो एकदम घूंघट डाल के ऐसा खड़ी है, एकदम स्टिल। मैंने हिम्मत करके बोला, डर गया मैं अचानक से देख के, भाई एकदम खिड़की पे ही खड़ी थी, और वो ही अपने नाखून स्क्रैच कर रही थी खिड़की के दरवाजे। मैंने बोला, कौन हो आप? हिम्मत करके बोला, तो वो एकदम ऐसे पास में बढ़ी। अभी उसकी और मेरे में दूरी क्या है पता है? वो जो खिड़की है ना, उसकी सलाखें, जो रॉड्स होती थी ना पुराने ज़माने के घरों में, वो रॉड्स इतनी दूर है, मतलब वो इतनी, जैसे तुम हो ना मेरे से दूर, वो इतनी दूर थी, और बीच में ऐसी रॉड्स है, समझ लो ऐसी, और मैं उसको ऐसे देख पा रहा हूँ, अपनी उंगली के ऐसे देख पा रहा हूँ। तो वो एकदम पास में यार बोलती है, आवाज़ बंद कर। नॉर्मल आवाज़ थी उसकी, लेकिन एकदम दबा के बोल रही थी, एकदम दबा के नहीं बोलते कि जैसे जैसे ये मैं अपने नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं दबा के बोल रहा हूँ। मतलब वो ऐसी बोलती, आवाज़ बंद कर। मैंने बोला, कौन सी आवाज़? आवाज़ बंद कर। ऐसे ही बोली फिर से, बड़ी कनिंग वे में। दूसरी बार जो बोली ना, वो बिल्कुल ऐसी वार्निंग टोन थी कि आवाज़ बंद कर। तो मेरा तो ऐसी हाल हुई उस समय, ऐसा कंडीशन हुई, मैंने बड़ी हिम्मत करके वो खिड़की पकड़ा। वो खड़ी है खिड़की के उस पार, उसके मुंह के सामने वापस से खिड़की बंद किया, जल्दी से बिस्तर में आया, लाइट चालू है, जल्दी से बिस्तर में आया, हनुमान चालीसा बंद किया, और मन में जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय, नॉन स्टॉप में रिपीट करने लगा हनुमान जी का नाम। जितनी हनुमान चालीसा आ रही थी उतनी पूरी। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से बोला, ऐसी ऐसी बात है, तू मस्ती कर रहा था क्या? कोई औरत ऐसे ऐसा आके बोली थी। बोलता, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई रहता ही नहीं है, और मैं क्यों करूँगा तेरे साथ ऐसा? इतनी आधी रात गए, पागल है तो झूठ बोल रहा है, पागल है झूठ बोल रहा है, ये बोल के हंस के वो इग्नोर करके चला गया। वो दिन था, और काफ़ी सालों तक के दिन, मतलब 2 साल तक के दिन वहाँ पर मेरे बीते। मैंने उस घर में रह के कभी हनुमान चालीसा प्ले नहीं किया। मतलब वो डर हो गया था कि अगर प्ले किया, उसने वार्निंग दी है, इतना शायद डर बैठ गया था। कभी और नुकसान पहुंचा हाँ, सकती तो फिर है। क्या बोलते हैं, बीच में फिर मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि ये एक्चुअल मेरे साथ हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ, मुझे क्या दिखाई दे दिया था। तो ना मैं उस समय वहाँ पे एक गुरुजी रहते थे, मैं उनको बहुत कनेक्ट में था, उनसे बहुत बातचीत करता था, उनको बहुत मानता था, क्योंकि शुरू से एक्टिंग का तो ऐसा शौक़ था ही, मुझे मुंबई आना ही था। तो मैं ना शुरू से ज्योतिष में भी इंटरेस्ट था, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि पंडित जी टाइप की थी वो, कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता था तो मैं पूछते रहता था, बताओ इसका क्या है, क्यों है, क्या उपाय है। तो मैंने इसके बारे में पूछा, तो उनने बोले कि भाई जितना तू बता रहा है इससे समझ में आ रहा है कि वो कोई शैतानी शक्ति थी। तूने जो हनुमान चालीसा प्ले किया था इतनी कम में भी, कोई बाहर घर से आके तो तुझे टोकेगा नहीं। मतलब हाँ, 2 का वॉल्यूम रहा होगा कि मुझे भी बेयरली वो साउंड सुनाई दे रहा था, जबकि मेरे बिस्तर में मोबाइल रखा हुआ है। बोले पक्का वो कोई शैतानी शक्ति थी जो सहन नहीं कर पा रही थी कि वो बज रहा था, इसलिए आके तुझसे इज्जत से बोली कि वो बंद कर, एक काम कर, तू एक चीज़ धारण कर ले। तो मुझे उन्होंने एक ब्रेसलेट पहनाया, इस तरह का ब्रेसलेट था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं था, ये तो अभी मैंने धारण किया। उसमें टाइगर आई, ब्लैक ऑब्सीडियन और हेमेटाइट था। ये तीनों बीड्स को मिला के ब्रेसलेट बनाया जाए तो उसको ट्रिपल प्रोटेक्शन बोला जाता है।
उसको धारण कर लो तो ऐसी कोई भी चीज़ पास में नहीं आती। और लिटरली जब तक वो मेरे हाथ में रहा मुझे कोई आभास नहीं हुआ ऐसा। एक दिन मस्ती मस्ती में हम लोग ऐसी दोस्तों के साथ खींचातानी करते हैं ना एक एज ग्रुप में, मैं कर रहा था और वो ऐसा टूटा रबर का तो होता है, ऐसा किसी ने खींचा पकड़ के खच्चे से और पूरी उसकी मूंदियाँ नीचे बिखर गई, पूरा टूट गया। फिर ना ही मैंने उसको वापस से बनवाया था और ना ही मैंने दूसरा लेने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे स्लिप पैरालिसिस शुरू हुआ जिससे मैं 8 साल तक जूझा। और वहाँ पे 1-2 कांड और हुए थे ना। हाँ, और ये मैंने ब्रेसलेट फिर उसके बाद ने मुझे अब समझ में आता है कि जब तक वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में था मुझे कुछ नहीं होता था, फिर वो एक बार टूट गया तो मेरे साथ इतना कुछ शुरू हो गया। आज जैसी मैच्योरिटी तभी होती तो वो टूटा था तो मैं तुरंत बनवाया होता, उसकी मोतियाँ इकट्ठी करके नया खरीद लिया होता, तो मैं इतने साल तक ऐसी चीज़ से नहीं जूझ रहा होता। ऐसे ही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसी कोई टेंशन होती है, किसी ने कुछ कर दिया, कोई दिखाई देता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, बुरी नज़र, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ भी फील होता है तो ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप खरीद के पहन सकते हैं हमारे पास से। अब हम भी ये सारी चीज़ें रखते हैं, आप समझे ना कि ये सारी चीज़ों में हम क्यों उतरे, क्योंकि हमने खुद ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और अपने एक्सपीरियंस के साथ हम इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल की है और ये सब काम कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम उसी ब्रेसलेट का लिंक मैं डाल रहा हूँ, सर्टिफाइड ओरिजिनल प्रॉपर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वेबसाइट में लिंक में क्लिक करो और देखो, और भी सर्विसेज और भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको जिसकी भी ज़रूरत होगी आप ले सकते हो। बाकी इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते थे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।